Now in today's class we will proceed with our next exercise, that is exercise 9.3. Exercise 9.3. देखो बिफोर प्रोसीडिंग विद दिस एक्सरसाइज तीन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपको पता होने चाहिए। मैं क्या करके पहले आपको वो कंसेप्ट बताया तो ठीक है। कंसेप्ट वन ये है आपका। कंसेप्ट वन जो है दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑल्सो। ये आपकी एनसीईआरटी की करंट सेशन के हिसाब से जो आपकी न्यू एनसीईआरटी बुक है उसके हिसाब से थ्योरम आपकी 9.7 है, ठीक है। दिस इज द थ्योरम 9.7। बाद में सारी थ्योरम्स मैंने कहा था जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरम और एग्जांपल्स है वो हम लास्ट में करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ ये थ्योरम क्या कहती है। इसकी जो है इस एक्सरसाइज का जो बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज कंसेप्ट वन। दैट इज an angle subtended by an arc of a circle at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle। अब इसको फिगर से मैं एक्सप्लेन करता हूं। जैसे कि ये आपका एक सर्कल है, दिस इज द सर्कल, और ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ द सर्कल। अब ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये इस एक्सरसाइज का। अब ये कंसेप्ट ये कहता है कि कैन आई से दैट ये एक आर्क है। एग्री करते हो? मैंने आपको बताया था ये आर्क होता है। अब ये जो आर्क है, जैसे मान लेते हैं जो रेडियस है वो क्या है, ओ ए और ओ बी, ये रेडियस है। अब ये जो आर्क है ये सेंटर पे जो एंगल बना रही है, मान लेते हैं वो एंगल कितना है, वो एंगल है आपका वो एंगल है मान लो 100 डिग्री। कितना है? 100 डिग्री। सेंटर पे जो एंगल बना रही है वो कितना बना रही है, 100 डिग्री। तो इसी आर्क पर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे कोई भी जो एंगल बनेगा, अब इसी सेम आर्क पर देखो एक एंगल मैं और बना रहा हूं, तो देखो ये एंगल भी इसी आर्क पर बन रहा है, ये भी देखो इसका जो बेस है वो ए बी आ रहा है। अब सेंटर को छोड़ के कहीं भी एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल जो एंगल बनेगा, से ये पॉइंट हुआ है, इसको मैं ले लेता हूं P, तो ये जो एंगल है वो इस एंगल का डबल होगा। तो अगर ये 100 है तो फिर ये कितना होना चाहिए, 50 डिग्री है। तो बस अब यही चीज आप यहां पे समझो, एन एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर, कि सेंटर पे जो एंगल बनता है, यानी कि यहां पर जो सेंटर वाला एंगल है वो क्या हो गया आपका, वो क्या हो गया, एंगल AOB। ये समझ में आ गया कि एक आर्क जो है सेंटर में जो एंगल बना रही है वो क्या होता है, वो डबल होता है। यानी कि ये वाला जो एंगल है वो डबल होता है। यानी कि ये जो एंगल AOB है आपका, ये जो एंगल AOB है ये डबल होगा किसका, द एंगल सबटेंडेड बाय इट, इसी आर्क के थ्रू किसी और पॉइंट पर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे जो एंगल बनेगा ये वाला एंगल उसका डबल होगा। यानी कि एंगल AOB जो है आपका वो डबल होगा किसका, एंगल APB का। दिस इज द फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। समझ में आ गया कि कोई भी आर्क सेंटर पे जो एंगल बनाती है वो एंगल डबल होता है उस आर्क के थ्रू कोई भी और एंगल अगर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे बनेगा उसका। अगर ये 100 है तो ये कितना होगा 50, ये 200 है तो ये कितना होगा 100, ये 150 है तो ये कितना होगा 75। सेंटर वाला एंगल डबल होगा। ये बात समझ में आ गया। तो पहला कंसेप्ट जो आपको पता होना चाहिए, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बिफोर डूइंग दिस एक्सरसाइज, वो ये है। मैंने कितने कंसेप्ट कहे हैं इंपॉर्टेंट, 3। पहला क्लियर हो गया। सेकंड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है आपका इस एक्सरसाइज का वो क्या है, एंगल ऑन द सेम सेगमेंट, एंगल ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। तो सेकंड कंसेप्ट क्या है आपका, एंगल ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ जैसे कि फिर मैं एक सर्कल ले रहा हूं, जैसे कि एक सर्कल है आपका, से दिस इज द सर्कल राइट, और ये एक आपने एक सेगमेंट ले लिया। अब ध्यान से समझना ठीक है, और यहां मैं एक एंगल बना रहा हूं इस सेगमेंट पर,
ये मैंने एक एंगल बना दिया, ये मैंने क्या बना दिया, एक एंगल। ये कुछ ऐसे मैंने एक एंगल बना दिया। ये हो गया P, ये हो गया A और ये B। अब इसी सेगमेंट पर मैं एक और एंगल बना रहा हूं। अब इसी सेगमेंट पर मैं एक एंगल और बना रहा हूं। ये हो गया आपका Q। अब बाय दिस कंसेप्ट, बाय दिस स्टेटमेंट, एंगल PAB, एंगल PAB विल बी इक्वल टू एंगल PQB। बोलो क्यों? क्योंकि दोनों ही एंगल का जो बेस है वो सेम सेगमेंट पर है। अगर दो एंगल का बेस सर्कल की सेम सेगमेंट पर होगा तो वो इक्वल होंगे। एंगल ऑन द सेम सेगमेंट, तो यहां पर सेम सेगमेंट क्या है, PB। तो यहां पे सेम सेगमेंट क्या है आपकी, PB। सेम सेगमेंट क्या है, PB। तो एंगल ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। तो मीन्स एंगल PAB जो है आपका, इट विल बी इक्वल टू एंगल PQB। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है यहां तक? ठीक है। फिर हम आते हैं कंसेप्ट जो आता है आपका, कंसेप्ट 3। जो थर्ड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए एक्सरसाइज को करने से पहले, वो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, पहले तो मैं ये बता देता हूं आपको। देखो, ये एक सर्कल है, दिस इज अ सर्कल। इस सर्कल पे मैंने 4 पॉइंट ले लिए। से ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया D, और मैं इनको ज्वाइन कर रहा हूं। इस तरह से मैंने ज्वाइन कर दिया। तो पहले तो बताओ, क्या मैं बोल सकता हूं ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, क्लोज फिगर है, 4 साइडेड। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके 4 पॉइंट जो है सर्कल पर लाई कर रहे हैं। मैंने क्या कहा? अ quadrilateral whose 4 vertex lie on the circle, whose 4 vertex lie on the circle, called as what? Cyclic quadrilateral, called as cyclic quadrilateral, called as cyclic quadrilateral। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी ये होती है इस क्वाड्रिलेटरल की, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, कि अपोजिट एंगल्स का जो सम होता है, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। तो पहले तो ये पता होना चाहिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कौन सा क्वाड्रिलेटरल, जिसके 4 वर्टेक्स सर्कल पर लाई करते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसके अपोजिट एंगल का सम क्या होगा, 180। अपोजिट एंगल का मतलब एंगल A प्लस एंगल C क्या होगा, 180। एंगल B प्लस एंगल D, ये भी क्या होगा, 180। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कंसेप्ट है जो आपको इस एक्सरसाइज को करने से पहले क्लियर होने चाहिए। हो गए क्लियर? आप करें शुरू एक्सरसाइज। चलो स्टार्ट करते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 9.3 इज इन फिगर 9.23। देखो आपको फिगर गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको फिगर गिवन है, दिस इज द फिगर। एज पर फिगर एक एंगल गिवन है आपको, एंगल ADC। एज पर फिगर आपको एक एंगल गिवन है AD एंड C, राइट। और सेंटर क्या है, O। तो सेंटर हम O ले लेते हैं। दिस इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। फिर यहां एक सेगमेंट गिवन है आपको OB, ठीक है। आपको कहा जा रहा है ये एंगल कितना है, 30 डिग्री, और ये एंगल कितना है, 60 डिग्री। ये एंगल कितना है, 60 डिग्री। आपको फाइंड क्या करना है, एंगल ADC। आपको फाइंड क्या करना है, एंगल ADC। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, गिवन, व्हाट हैज बीन गिवन,
A, B and C are 3 points on a circle with center O. A, B and C are 3 points on a circle. Are 3 points on a circle with center O. With center O, such that angle BOC कितना है 30 डिग्री, एंगल BOC इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल AOB एंड एंगल AOB इक्वल टू 60 डिग्री। ये सेंटर O है, O। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। अब आपको फाइंड क्या करना है? एंगल ADC। टू फाइंड व्हाट वी हैव टू फाइंड एंगल ADC। तो इसमें जो यूज होगा वो हमारा फर्स्ट कंसेप्ट यूज होगा। फर्स्ट कंसेप्ट क्या कहता है? बताओ जी, फर्स्ट कंसेप्ट क्या कहता है? एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। तो यहाँ पे जो आर्क की हम बात कर रहे हैं वो आर्क क्या है? AC। ये आर्क सेंटर पे जो एंगल बना रही है, आप मानते हो 90 डिग्री है। एंगल AOC जो है आपका, आप क्या कहोगे? हेयर एंगल AOC इक्वल टू कितना है? 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। ये क्लियर हो गया आपको? ठीक है। नाउ कैन आई से दैट एंगल AOC जो है वो ट्वाइस होगा एंगल ADC के। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। यही पढ़ा था स्टेटमेंट में। तो क्या लिखोगे इसका रीजन? क्यों लिखा आपने ऐसा? बिकॉज एंगल, बोलो, एंगल सबटेंडेड, वेरी गुड, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल, एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज ट्वाइस या डबल, कुछ भी लिख सकते हो, ट्वाइस द एंगल subtended by it at any point on the remaining part of the circle, remaining part of the circle। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो जैसे आपने कहा तो एंगल AOC कितना है आपका? 90 डिग्री। तो मैं इसकी जगह क्या लिखूंगा? 90 डिग्री इक्वल टू क्या होगा? ट्वाइस ऑफ एंगल ADC। तो कैन आई से दैट विच इंप्लाइज एंगल ADC क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई यहां जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो 90 बाय 2 तो कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि एंगल ADC कितना आ जाएगा आपका? 45 डिग्री। कोई डाउट है तो बताओ। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है इसका? कंसेप्ट 1 कि कोई भी आर्क सेंटर पे जो एंगल बनाती है वो डबल होगा उसी आर्क के थ्रू रिमेनिंग पार्ट में कहीं भी कोई एंगल बनेगा उसका। तो अगर ये 90 है तो ये 45 होगा। आपको प्रॉपरली ऐसे रीजन को स्पेसिफाई करना है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। A chord of a circle is equal to the radius of the circle। क्वेश्चन नंबर 2। इसमें फिगर गिवन नहीं है, आपको खुद ही बनानी है। आपको क्या कहा जा रहा है? A chord of a circle is equal to the radius of a circle। तो मैं मान लेता हूँ ये सेंटर है, तो ये क्या हो गया? रेडियस। और ये क्या हो गया? chord। तो OAB, तो OA एंड OB रेडियस, और ये क्या हो गया आपका? chord। अब आपको कहा जा रहा है chord of a circle is equal to the radius of the circle, find the angle subtended by the chord at a point on the minor arc and also at a point on the major arc। अब ये जो chord है माइनर आर्क पे जो एंगल बनाएगी, तो मैं यहां पर ऐसे बना लेता हूं माइनर आर्क। ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है एक तो, और इसी chord के थ्रू मेजर आर्क पे जो एंगल बनेगा, इसी chord के थ्रू
मेजर आर्क पे जो एंगल बनेगा ये आपको फाइंड करना है। बात समझ में आ रही है आपको? क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? क्लियर हुआ क्वेश्चन? देखो तो मैं मान लेता हूं ये वाला पॉइंट क्या है आपका P और इसको ले लेते हैं Q। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट हैज बीन गिवन दैट OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू AB। अब एक बात बताओ, OA OB और AB इक्वल है तो ये ट्राइंगल कैसा हुआ? इक्विलेटरल। क्योंकि इस ट्राइंगल के अगर आप देखो तो इस ट्राइंगल के तीनों ही साइड तो इक्वल हैं, दैट इज OAB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो आप बताओगे एंगल AOB क्या होगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल कितने होते हैं? 60 डिग्री। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं बोल सकता हूं कि विच इम्प्लाइज एंगल AOB कितना होना चाहिए? 60 डिग्री। अब मुझे जो फाइंड करना है टू फाइंड व्हाट आई हैव टू फाइंड हियर एंगल APB एंड एंगल AQB। एग्री करते हो? व्हाट वी हैव टू फाइंड हियर एंगल APB एंड एंगल AQB। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब देखो ये एंगल तो आपने फाइंड कर लिया, कितना आ गया? 60 डिग्री। अब ध्यान से देखो, जो एंगल आपने फाइंड किया है उसके अपोजिट जाओ तो ये एंगल कितना होना चाहिए? यहां से इसके अपोजिट 30। इसको मैं एंगल 1 ले लेता हूं, इसको एंगल क्या ले लेता हूं? 2। तो कैन आई से दैट नाउ, या फिर मैं यहां लिख देता हूं नाउ एंगल AOB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 1। क्यों? वही रीजन लिखोगे, बोलो जी क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center of circle is twice, या आप डबल भी कह सकते हो, twice the angle subtended by it, twice the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle, at any point on the remaining part of the सर्कल। इसी तरह से बार बार आपको भी लिखना है प्रॉपर स्टेटमेंट ताकि आपको टिप्स पर आ जाए। समझ में आ गया? ठीक है, चलो जी। तो एंगल AOB कितना हमारा? 60 डिग्री। तो इसका मतलब ये हो गया 60 डिग्री इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 1। तो मैं बोल सकता हूँ कि एंगल 1 कितना हो गया? 30 डिग्री। इसको 2 से डिवाइड कर दिया, और एंगल 1 का मतलब दैट इज एंगल AQB। ये कितना आ गया आपका? 30 डिग्री। तो ये एंगल आपका आ गया 30 डिग्री। तो ये एंगल कितना आ गया आपका? 30 डिग्री। ये क्लियर हो गया? अब ये कैसे निकालें? देखो, क्या आप ये वाला इतना एंगल निकाल सकते हो? ये जो एंगल है वो इसका रिफ्लेक्स ही तो है ना, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AOB। नाउ क्या कहा आपने? रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AOB। किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स कैसे निकाला जाता है? 360 से माइनस करके। तो 360 से माइनस कर दो एंगल AOB को, तो ये जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी? 360 माइनस 60, तो ये आ गया आपका 300 डिग्री। ये क्या आ गया आपका? 300 डिग्री। तो ये जो एंगल आपने अभी फाइंड किया है, इतना एंगल, ये कितना आ गया आपका? 300 डिग्री। जैसे इसके अपोजिट में ये इसका हाफ होता है, वैसे इसके अपोजिट में ये इसका हाफ होगा। अब आप क्या कहोगे? नाउ रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AOB, क्या? रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AOB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल APB। और रीजन यही सारा रीजन आएगा। मैं इस रीजन के आगे स्टार लगा रहा हूं तो यही यहां पर आ जाएगा। यही रीजन आपको यहां पे लिखना है। आप चाहो तो ऐसे ही स्टार लगा के मेंशन कर देना
कि यही सेम स्टार रीजन यहाँ पर आएगा। बोलो कोई डाउट? क्लियर है यहाँ तक? तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल एओबी कितना है आपका 300, ट्वाइस ऑफ एंगल एपीबी, जिसको आप 2 भी कह सकते हो, या एपीबी लिखना तो एपीबी लिखो। तो एपीबी कितना आ जाएगा आपका, एपीबी इक्वल टू 300/2 कितना 150 डिग्री। तो जो एंगल एपीबी है आपका वो कितना आ गया 150 डिग्री। ठीक है, ये 1 और 2 नहीं लिखना है तो मत मेंशन करो, यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिख दो, एंगल ए क्यू बी, और यहाँ पे भी ए पी बी। तो ये कितना आ गया आपका, ए पी बी कितना आ गया आपका 150 डिग्री, और ए क्यू बी कितना आ गया आपका 30 डिग्री। तो माइनर और मेजर दोनों पे आपने फाइंड कर दिया। क्लियर हो गया क्वेश्चन? तो रिफ्लेक्स पे भी सेम रहता है, बस एक चीज़ का ध्यान रखना, ये वाला एंगल का हाफ इस तरफ होगा और रिफ्लेक्स का हाफ इस तरफ होगा, अपोजिट में होता है। अगर एंगल इस तरफ है तो उसका हाफ क्या होगा, उसके अपोजिट में, क्योंकि एंगल यहाँ से बन रहा है ना इस आर्क पे, तो इसी साइड पे ये वाला एंगल आ रहा है। ध्यान से देखो, ये एंगल ऐसे आ रहा है, तो ऐसे आ रहा है तो ऐसे ही जाओगे। अब ये जो आपने ये ऊपर वाली साइड से लिया ऐसे, तो यहाँ से भी ऊपर वाली साइड से ऐसे, तो यहाँ से हाफ यहाँ और यहाँ से हाफ यहाँ। क्लियर हो गया क्वेश्चन? चले आगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज इन फिगर 9.24। अब इस क्वेश्चन में आपको फिगर गिवन है, तो देखो फिगर में क्या गिवन है आपको, एक सर्कल गिवन है आपको इस तरह से, राइट। उसके बाद एक कोड गिवन है पी आर, ये कोड गिवन है, और इसी के रिस्पेक्ट में आपको एक एंगल गिवन है पी ओ आर। पी ओ आर बेसिकली ये है, ये आपका सेंटर ऑफ ए सर्कल है। एज पर द फिगर ये क्या आपका सेंटर ऑफ ए सर्कल। फिर यहाँ आपको एक एंगल गिवन है, और ये एंगल कितना आपका 100 डिग्री। ये एंगल कितना आपका 100 डिग्री। अब आपको क्या फाइंड करना, आपको एंगल फाइंड करना ओ पी आर। आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है ओ पी आर। पहले मुझे ये बताओ, अगर ये एंगल 100 है, ये एंगल क्या है 100, तो ये ऐसे बना हुआ है, तो ये वाला एंगल ऐसे है ना। तो मैंने क्या कहा था, अगर ऐसे है तो आप ऐसी वाली शेप में देखो, ये वाला जो एंगल है ये वाला, इसके रिस्पेक्ट में तो क्या आ जाएगा, अगर मैं इसको ऐसे देखता हूँ, ये देखो ऐसे, तो इसके रिस्पेक्ट में जो एंगल है वो अपोजिट साइड में आता है हमेशा। जैसे कि पहले अगर आपने फिगर बनाई थी, अगर आपको ध्यान हो तो देखो, ये आप ऐसे बनाते हो ना ऐसे, तो आप कहते हो कि ये आर्क है, इस आर्क के रिस्पेक्ट में ये एंगल बना है इसी आर्क पर। अब इसी आर्क पर फिर हम ये वाला एंगल लेते हैं, तो हम कहते हैं इसी आर्क पर ये वाला एंगल इसका हाफ होगा। अब यहाँ पर जो ये एंगल है वो इस आर्क पर आ रहा है, किस पर आ रहा है, इस आर्क पर आ रहा है ऐसे। अब ये एंगल क्या इस आर्क पे बना हुआ है, इसका बेस क्या इस तरफ जा रहा है या इस तरफ आ रहा है, अपोजिट साइड में जा रहा है। हमें तो वो एंगल चाहिए जिसका जो इस साइड में आए, इसके रिस्पेक्ट में आए। तो यानी कि मुझे ये नहीं, इसके रिस्पेक्ट में जो एंगल है वो ये वाला चाहिए। पहले बताओ इतनी बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आई? देखो जैसे ये एंगल जब आप लेते हो तो ये आर्क होती है, इसी आर्क पे फिर ये वाला एंगल आप कहते हो। अब उस ये जो एंगल है वो इस आर्क के रिस्पेक्ट में है। देखो ये जो एंगल है इसका बेस उस तरफ जा रहा है, और ये जो एंगल जिसकी आप बात कर रहे हो इसका बेस इस तरफ आ रहा है। तो ये वाला एंगल नहीं चाहिए आपको, आपको इसका रिफ्लेक्स चाहिए, यानी कि इसका जो रिलेशन है वो इसके रिफ्लेक्स के साथ है। इसका जो रिलेशन है, क्योंकि अगर इस एंगल को देखो तो इसका बेस इस तरफ जा रहा है। अब ये जो एंगल है इसका बेस इस तरफ है या इस तरफ है, नीचे की तरफ है। मेरी बात समझ में आ रही है? फिर से देखो, जैसे कि मैंने आपको कहा, अब जैसे आपको ये फिगर गिवन है, अब देखो यहां पर क्या है, यहां पर एंगल जो है आपका वो ये है, ये। तो मैं ये कह रहा हूं इस एंगल का बेस जो है वो इस तरफ है, इस तरफ है। तो आपको वो एंगल चाहिए जिसका बेस इस तरफ हो। इसका बेस इस तरफ नहीं, अगर मैं इसकी बात करता हूं इसका बेस तो उस तरफ है, इसी बेस सेम साइड पर आना चाहिए। तो ये नहीं है तो फिर इसका रिफ्लेक्स होगा, ये नहीं है तो फिर क्या होगा, इसका रिफ्लेक्स होगा। ये बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो पहले आप क्या कहोगे फिर यहाँ पर, तो बेसिकली यहाँ पर हम क्या कहेंगे, हेयर, हेयर व्हाट, एंगल, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल
POR विल बी इक्वल टू ट्वाइस, ये कौन सा एंगल है, Q है ना, इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल PQR। ये वर्टेक्स चेक करो, Q है, हाँ Q है। पहले बताओ इतनी बात समझ में आ गई? हाँ नहीं, वो आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हो ऐसे। समझ में आ गया? फिगर तो आपने बनाई दी है ना, आप इसको ऐसे स्टार्ट कर सकते हो कि हेयर रिफ्लेक्स ऑफ एंगल POR जो है, रिफ्लेक्स यानी कि ये वाला एंगल, ये इसके डबल के इक्वल होगा। रीजन क्यों? बिकॉज एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल, एट द सेंटर ऑफ सर्कल क्या होगा? इज ट्वाइस, is twice the angle, is twice the angle subtended by it, is twice the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle, remaining part of the circle, remaining part of the circle। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो कैन आई से दैट which implies what? Which implies reflex of angle POR इक्वल टू क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ PQR की वैल्यू कितनी है? 100 डिग्री, तो ये कितना हो गया? 200 डिग्री। यहाँ पे मेंशन क्या करोगे? बिकॉज एंगल PQR 100 डिग्री जो है ये आपको क्या है? गिवन है, तो इसलिए आपने इसकी जगह क्या लिखा? 100 डिग्री। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो क्या आप POR फाइंड कर सकते हो? POR क्या आप फाइंड कर सकते हो? नाउ एंगल POR विल बी इक्वल टू 360 डिग्री माइनस रिफ्लेक्स ऑफ POR, यस और नो? तो इसका जो रिफ्लेक्स है वो कितना है? 200, तो 360 डिग्री माइनस 200 डिग्री इक्वल टू कितना आ गया? 160 डिग्री। तो ये जो एंगल है मेरा, ये कितना आ गया? 160 डिग्री। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब एक ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है POR, तो आपने लिखा इन ट्राइंगल POR, इन ट्राइंगल POR कैन आई से दैट OP इज इक्वल टू OR, है या नहीं है? क्यों? रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। वे दो सर्कल, अगर एक ही सर्कल की रेडियस होगी तो इक्वल ही होगी, तो दो को कहते हैं हम रेडियाई, तो रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। अब अगर ये साइड इसके इक्वल है तो क्या होगा? अपोजिट एंगल भी इक्वल होना चाहिए, विच इम्प्लाइज इसको मैं एंगल 1 ले लेता हूं और इसको एंगल 2 ले लेता हूं, विच इम्प्लाइज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। रीजन क्या दोगे? क्या होगा रीजन? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। हो गया क्लियर? ठीक है, अब ये 1 हो गया, 2 हो गया, इसको ले लेते हैं 3, इसको क्या ले लेते हैं? 3। ये बात क्लियर होगी? इसको क्या ले लेते हैं? 3। अब देखो जी, पर एक चीज का ध्यान रखना, जो भी चेंजेस करो पहले फिगर में करना होता है। ठीक है, अब आप क्या अब मैं ऐसे ले सकता हूं, नाउ इन ट्राइंगल POR, इन ट्राइंगल POR एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ? एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल टू, या बिकॉज एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1।
ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्वाइस ऑफ एंगल 1। एंगल 3 की वैल्यू क्या है 160 इक्वल टू क्या हो जाएगा 180। तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 180 माइनस 160 कितना हो गया 20। तो एंगल 1 कितना आ गया आपका 10 डिग्री। और एंगल 1 ही आपको फाइंड करना था। आपको क्या फाइंड करना है OPR, दैट इज एंगल OPR इज इक्वल टू 10 डिग्री। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है। नो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4 इन फिगर 9.25। इन फिगर 9.25 तो अगेन पहले एक सर्कल बना लेते हैं एज पर द गिवन फिगर। दिस इज द सर्कल। आपको एक बेस गिवन है BC। आपको एक बेस गिवन है BC, फिर एक एंगल गिवन है आपको ABC। मीन्स ये एक एंगल बना हुआ है BAC। इसी तरह से एक एंगल और है, वो है BDC। तो ये हो गया आपका BDC। BDC ये क्लियर हो गया? ठीक है। ये इस तरह से ले लिया आपने, ये ऐसे हो गया और ये हो गया आपका ऐसे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। फिर आपको कहा जा रहा है ये पूरा एंगल कितना है 69 डिग्री। ये पूरा एंगल कितना है 69 डिग्री और ये एंगल कितना है 31 डिग्री। अब आपको क्या कहा जा रहा है, पहले मैं गिवन लिख देता हूँ। व्हाट हैज बीन गिवन इन दिस क्वेश्चन दैट एंगल ABC इक्वल टू 69 डिग्री, एंगल ACB इज इक्वल टू 31 डिग्री। व्हाट वी हैव टू फाइंड, व्हाट वी हैव टू फाइंड एंगल BDC। अब इस क्वेश्चन में हम यूज करेंगे कंसेप्ट 2। एंगल इन द सेम सेगमेंट या एंगल ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। कैसे? देखो पहले मुझे बताओ क्या मैं इस एंगल को फाइंड कर सकता हूं। से ये एंगल मैंने ले लिया 1, इसको ले लेते हैं 2। मैं आपको ये कह रहा हूं इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC 1 2 हो गया। इस पूरे एंगल को मैंने कहा इसको ले लेते हैं 3 और ये वाला एंगल क्या हो गया 4। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 1 प्लस एंगल 3 पर जो भी चेंजेस करोगे पहले यहाँ मेंशन करोगे कि ये वाला एंगल क्या है आपका 4 और ये जो पूरा एंगल आपने लिया ये पूरा एंगल क्या ले लिया आपने 3। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी। ये बात समझ में आ रही है? एंगल 1 छोड़ दो, एंगल 3 कितना है ये पूरा एंगल 69, तो यहाँ आप लिखो 69 डिग्री। एंगल 4 कितना है 31, तो प्लस 31 डिग्री इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री। इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो एंगल 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, विच इम्प्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 69 और 100 हो गए टोटल, तो माइनस 100 डिग्री। तो एंगल 1 जो है आपका वो आ गया आपका 80 डिग्री। अब मैं ये कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये जो एंगल 1 है इसका बेस BC है। एग्री करते हो? ये एंगल 1 का बेस जो है पूरा वो किस पर है BC पर है। और ये जो एंगल D है इसका बेस भी पूरा किस पर है BC पर है। तो क्या ये एंगल इसके इक्वल नहीं होना चाहिए? तो क्या ये एंगल इसके इक्वल होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अब आप क्या कहोगे, नाउ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन एंगल ऑन द सेम सेगमेंट, एंगल ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। मानते हो? अब एंगल 1 कितना है आपका 80, तो इसका मतलब एंगल 2 भी कितना हो जाएगा 80। और एंगल 2 क्या है BDC, दैट इज एंगल BDC इज इक्वल टू 80 डिग्री। हो गया क्वेश्चन। तो मेन पार्ट कभी भी किसी चीज़ को आप स्टार्ट करते हो पहले उसके कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। तो मैंने आपको कितने कंसेप्ट बताए थे इस एक्सरसाइज के 3, तो 3 में से 2 यूज़ हो गए। समझ में आ गया? ठीक है, चले आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5 इन फिगर 9.26। अगेन आपको फिगर गिवन है
तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ड्रॉ फिगर। जो गिवन फिगर है आपकी, एज पर द गिवन फिगर एक सेगमेंट है आपके पास बी सी, फिर एक एंगल गिवन है आपको बी डी सी, एक एंगल बन रहा है सेगमेंट पर क्या, बी डी सी, और एक एंगल और बन रहा है बी ए सी, बी ए सी। और ये पॉइंट क्या है, पॉइंट ई, और ये जो एंगल है दिस इज द पॉइंट ई, और ये जो एंगल है वो है 130 डिग्री, 130 डिग्री। ये एंगल कितना गिवन है, 20 डिग्री। ये एंगल कितना गिवन है, 20 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन लिखते हैं। व्हाट हैज बीन गिवन, ए बी सी एंड डी, ए बी सी एंड डी, ए बी सी एंड डी are 4 points. A, B, C and D are 4 points on circle. A, B, C and D are 4 points on circle. फिर AC and BD, AC and BD intersects. AC and BD intersect at point E. At point E. At point E, such that angle BEC, such that angle BEC ये कितना है 130 डिग्री, 130 डिग्री, एंड एंगल ECD ये कितना है 20 डिग्री। टू फाइंड, व्हाट वी हैव टू फाइंड, we have to find angle BAC, we have to find angle BAC। तो देखो जी, एंगल BAC हमें फाइंड करना है, एंगल BAC ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड करोगे बताओ, या तो आप पहले ये एंगल फाइंड करो तो फिर ये आ जाएगा, कैसे, एंगल ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर, दोनों का देखो सेम सेगमेंट है, तो ये तो डायरेक्टली तो फाइंड हो नहीं सकता। तो आप मुझे बताओ, क्या मैं ये कह सकता हूं हेयर एंगल BEC प्लस एंगल CED इक्वल टू 180 डिग्री रीजन, वेरी गुड, लीनियर पेयर। रीजन क्या होगा, लीनियर पेयर। तो ये तो कितना है 130 डिग्री प्लस CED इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री, इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। तो यहां से क्या आ जाएगा, विच इम्प्लाइज एंगल CED 180 माइनस 130 कितना 50 डिग्री, कितना हो गया 50 डिग्री। तो ये एंगल आपका 50 आ गया, ये एंगल क्या आ गया आपका 50 आ गया, ये एंगल क्या आ गया 50। अब बताओ क्या कर सकते हैं, ये एंगल आपका 50 आ गया, तो ये भी तो ट्राइंगल है, DEC एक ट्राइंगल नहीं है, DEC एक ट्राइंगल है या नहीं है, तो अब ये एंगल आ नहीं सकता, आ जाएगा। अब आप क्या कहोगे, इन ट्राइंगल DEC, इसको मैंने ले लिया 1, इसको ले लिया 2, और इसको ले लिया 3, और इसको ले लेते हैं 4। तो मैंने कहा इन ट्राइंगल DEC एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 होगा। तो 1 तो मुझे नहीं पता, लेकिन 2 तो पता है, कितना है 50 डिग्री, 3 कितना है 20 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। तो एंगल 1 क्या हो जाएगा 180 माइनस 70 डिग्री इक्वल टू 110 डिग्री, इक्वल टू 110 डिग्री। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलो जी, जैसे एंगल 1 आ गया, नाउ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, रीजन एंगल्स ऑन
सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। तो इसका मतलब क्या कि एंगल 4 जो है वो भी कितना हो जाएगा, और एंगल 4 कौन सा एंगल है आपका, दैट इज एंगल BAC इज इक्वल टू 110 डिग्री। इज इट क्लियर? ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन इज ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट T। अब ध्यान से देखो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, कंसेप्ट 3 क्या था, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके सारे वर्टेक्स सर्कल पर लाई करते हैं। तो पहले तो एक सर्कल बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ड्रॉ अ सर्कल, लेट अस ड्रॉ अ सर्कल। ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो A B C एंड D, तो ये क्या हो गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। वाई? बिकॉज इस क्वाड्रिलेटरल के जितने भी वर्टेक्स है, इस क्वाड्रिलेटरल के जितने भी वर्टेक्स है वो किस पर लाई कर रहे हैं, सर्कल पर। तो हो गया ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। पहली स्टेटमेंट तो ये है आपकी, ठीक है। फिर क्या कहा जा रहा है, हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट T। तो इसका डायगोनल्स बना देते हैं। तो ये इसका डायगोनल हो गया AC और ये डायगोनल हो गया BD। ये डायगोनल क्या हो गया, BD। किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, E पॉइंट पर, ठीक है। ये फिर कहा जा रहा है एंगल DBC इक्वल टू 70 डिग्री। एंगल DBC, एंगल DBC एग्री कर, तो ये हो गया, ये कितना हो गया, 70 डिग्री। हाँ जी, ठीक है। एंगल DBC कितना हो गया आपका, 70 डिग्री। फिर आपको क्या कहा जा रहा है, एंगल BAC, BAC, तो BAC ये कितना हो गया, 30 डिग्री। ये एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री। एंगल BCD ये आपको फाइंड करना है। तो एक तो आपको ये पूरा एंगल फाइंड करना है, एंगल BCD। आपको कहा जा रहा है AB इज इक्वल टू BC। आपको क्या कहा जा रहा है, AB जो है आपका वो BC के क्या है, इक्वल है, ठीक है। और आपको फाइंड करना है ECD, ECD ये भी फाइंड करना है आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट हैज बीन गिवन, व्हाट हैज बीन गिवन। अगर हम गिवन की बात करते हैं तो गिवन क्या है, ABCD is a cyclic, ABCD is a cyclic quadrilateral। ABCD is a cyclic quadrilateral। और क्या गिवन है, एंगल DBC is equal to 70 डिग्री, एंगल BAC equal to 30 degree, right? What we have to find? What we have to find? Angle BCD and angle ECD, ECD। अच्छा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये भी गिवन है। और आपको क्या गिवन है इसमें, एंड AB इक्वल टू BC। तो जो भी गिवन है पहले तो वो सारा मेंशन कर देते हैं। चलो जी, अब ये क्वेश्चन है, ये गिवन पार्ट है और ये आपको फाइंड करना है। यस, क्या कर सकते हैं बताओ। ये एंगल आपका इस बेस पर बन रहा है। अब यहां से देखो दूसरा एंगल कौन सा जिसका बेस DC हो। यहां से देखो ये जो एंगल है, ये एंगल देखो, इसकी एक साइड किसको टच कर रही है, C को, दूसरी साइड किसको टच कर रही है, D को। तो इसका बेस DC है। अब जरा इस एंगल पर आओ, इस एंगल पर जिसको मैं एंगल 1 कह रहा हूँ, इसकी भी एक साइड किसको टच कर रही है, C को, दूसरी साइड किसको टच कर रही है, D को। तो अगर मैं इसको 2 ले लूँ और इसको 1 ले लूँ तो मैं बोल सकता हूँ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। तो आप क्या कहोगे, हियर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। वाई? एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। एंगल ऑन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एंगल 1 है वो कितना होगा, 70 डिग्री होगा। तो एंगल 1 कितना होगा, 70 डिग्री। अब इसको 1 ले लिया, इसको 2 ले लिया, इसको 3 ले लेते हैं। इसको क्या ले लेते हैं, 3।
तो मैंने इसको ले लिया 3, क्या ले लिया 3, और इस पूरे एंगल को मैं ले रहा हूँ 4, इस पूरे एंगल को क्या ले रहा हूँ 4, और ये जो हाफ एंगल है इसको ले रहा हूँ 5। पहले एंगल सारे समझ में आ गए। अब अगर एंगल 1 आपका 70 है तो कैन आई से दैट नाउ एंगल BAD, एंगल BAD किसके इक्वल होगा 1 + 3, एंगल BAD किसके इक्वल होगा 1 + 3, 1 कितना है 70, 3 कितना है 30, तो टोटल कितना हो गया 100 डिग्री, टोटल कितना हो गया 100 डिग्री। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब कैन आई से दैट एंगल BAD, एंगल BAD प्लस एंगल BCD, क्या रिलेशन होगा इनके बीच में, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल, थर्ड कंसेप्ट में क्या बताया था 180 डिग्री। तो ये पूरा दोनों एंगल का सम है वो कितना होगा 180 डिग्री। वाई, बिकॉज अपोजिट एंगल्स, बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ, नॉट अपोजिट एंगल्स, ऐसे लिखो, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। कितनी बात समझ में आ रही है, क्लियर हो गया। अब एंगल BAD कितना है आपका 100, तो इसकी जगह तो आ गया 100 प्लस एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री। तो कैन आई से दैट विच इम्प्लाइज एंगल BCD कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री इक्वल टू 80 डिग्री। नाउ ये 80 डिग्री आ गया आपका, कितना आ गया 80 डिग्री। अब ध्यान से देखो, अब आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है कि AB जो है वो किसके इक्वल है BC के, AB किसके इक्वल है BC के। तो देखो इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC अगर मैं कह रहा हूं AB जो है BC के इक्वल है, AB किसके इक्वल है BC के, तो कॉमन वर्टेक्स छोड़ दो, तो एंगल A यानी कि एंगल BAC, एंगल BAC, एंगल BAC किसके इक्वल होगा, एंगल BAC किसके इक्वल होगा BCA के। एंगल B, देखो ये वाली साइड अगर इसके इक्वल है तो ये एंगल इसके इक्वल हुआ ना, तो एंगल BAC, ये वाला जो एंगल है ये हाफ एंगल को मैं 6 ले लेता हूं, तो इसका मतलब आप ये कह रहे हो दैट इज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6। अब एंगल 3 कितना है 30, तो एंगल 6 कितना हो गया 30 डिग्री, एंगल 6 कितना हो गया 30 डिग्री। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो एंगल 5 आ जाएगा, देयरफॉर एंगल 5 इज इक्वल टू क्या होगा एंगल 4, इस पूरे एंगल में से क्या माइनस कर दोगे एंगल 6, यानी कि एंगल 5 क्या है आपका, एंगल 5 है आपका ECD, दैट इज एंगल ECD इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 4 क्या है BCD। इसमें से क्या माइनस कर दोगे, इसमें से क्या माइनस कर दोगे BCA, तो एंगल BCD की वैल्यू कितनी आई है 80 डिग्री, और एंगल BCA कितना आ गया आपका 30 डिग्री। तो फाइनल आंसर क्या 50 डिग्री। इसका मतलब एंगल ECD है ये कितना होगा 50 डिग्री। क्लियर हो गया क्वेश्चन। तो इसमें ये कंसेप्ट आपका यूज होगा कि, और यहाँ पर ये क्यों इक्वल है ये भी मेंशन करना है आपको। तो कैसे मेंशन करोगे, रीजन क्या लिखोगे, अगर साइड्स इक्वल है तो एंगल इक्वल है तो क्या कहोगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इज इट क्लियर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। बिफोर प्रोसीडिंग विद द क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 9.3 के कितने कंसेप्ट आपको बताए थे मैंने 3। पहला
कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट ऑन एनी अदर पार्ट ऑफ द सर्कल। दूसरा, एंगल ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। और तीसरा कंसेप्ट क्या बताया था, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, अगर चारों वर्टेक्स सर्कल पर लाई कर रहे हैं तो वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसके अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अब एक फोर्थ कंसेप्ट और आपको, टोटल इसका एक्सरसाइज में 4 कंसेप्ट है। पहले 3 कंसेप्ट पर आपके फर्स्ट 6 क्वेश्चन थे, फोर्थ कंसेप्ट यूज होगा जो आज हम क्वेश्चंस करेंगे। फोर्थ कंसेप्ट ये आता है आपका, दैट एंगल इन अ सेमी सर्कल, एंगल इन अ सेमी सर्कल, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि ये आपका एक सर्कल है, दिस इज द सर्कल, और से दिस इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल। तो अगर ये सेंटर है, अगर ये सेंटर है तो ये क्या होगा, डायमीटर। अगर ये सेंटर है तो ये क्या होगा, डायमीटर होगा। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब ऊपर वाला पार्ट ये भी सेमी सर्कल है, क्योंकि आधा सर्कल, सेमी का मतलब हाफ, ये भी सेमी सर्कल है। तो अगर इस सर्कल पे कोई एंगल बनेगा विद रिस्पेक्ट टू द डायमीटर, यानी कि इस एंगल का जो बेस है वो डायमेट्रिक एंड होगा। जैसे कि ये देखो, ये यहाँ पे टच कर रहा है और इस एंगल का जो दूसरा पार्ट है इस डायमीटर के दूसरे एंड को टच कर रहा है, तो ये जो एंगल होगा आपका वो 90 डिग्री होगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसी तरह से एंगल इन अ सेमी सर्कल, यहाँ अगर आप देखो तो ये एंगल भी क्या होगा आपका, 90 डिग्री। वाई, एंगल इन अ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल पर जो एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है, 90 डिग्री के। कंसेप्ट क्लियर हो गया, चले आगे, ठीक है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 इज, इफ डायगोनल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर ऑफ द सर्कल। क्या कहा जा रहा है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसके जो डायगोनल है वो सर्कल के डायमीटर है। थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल, प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल से दिस इज द सर्कल और ये क्या हो गया है, रेक्टेंगल। जो प्रूफ करना होता है फाइनल फिगर वही बनानी होती है आपको। अगर आपको रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो आप रेक्टेंगल ही बनाओगे, ठीक है। तो से दिस इज द रेक्टेंगल, दिस इज द रेक्टेंगल। ये क्या हो गया आपका, एक रेक्टेंगल हो गया। अब जो इसके डायगोनल है, जो इसके डायगोनल है, से एक डायगोनल ये हो गया आपका और ये डायगोनल, वो आपको कहा जा रहा है वो सर्कल के डायमीटर भी है। से इसको हम ले लेते हैं ए बी सी और डी, ए बी सी और डी। अब फिर से क्वेश्चन पर आओ, इफ द डायगोनल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो गिवन क्या है, तो पहले गिवन क्या है, ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। If the diagonals of a cyclic quadrilateral diameter of the circle through the vertices of the quadrilateral, prove that it is a rectangle. Prove that it is a rectangle. To prove, what we have to prove, that ABCD is a rectangle. ABCD is a rectangle. अब जब आपने चैप्टर 8 किया था क्वाड्रिलेटरल, तो हमने रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए 2 चीजें प्रूफ करनी होती है। पहली, क्योंकि ये पैरेललोग्राम होना चाहिए, पहले क्या प्रूफ करना होता है, पैरेललोग्राम। दूसरा, उसका फिर एक एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। तो पहले तो हमें प्रूफ करना होगा ये एक पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या है, या तो मैं ये प्रूफ कर दूं कि इसके अपोजिट एंगल इक्वल है, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। तो देखो अब हम प्रूफ पर आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे ये बताओ, क्वेश्चन में कहा जा रहा है, यहाँ पे लिख भी देते हैं ABCD से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल in which diagonal AC and BD are diameter of a circle, in which diagonal AC and BD, diagonal AC and BD are diameter of circle, diameter of circle, ठीक है। तो क्या लिखा है, ABCD is a cyclic quadrilateral in which diagonal AC and BD are diameter of a circle, ठीक है। अब देखो, as AC is a diameter, AC is a diameter of circle, as AC is a diameter of circle, तो कहना ही से, अब देखो AC पर ध्यान दो, तो मैं बोल सकता हूं ये जो है सेमी सर्कल है डायमीटर के रिस्पेक्ट में, और ये वाला जो एंगल है, ध्यान से देखो, ये वाला एंगल जिसको मैं एंगल 1 ले रहा हूं, जिसको एंगल 1 ले रहा हूं,
इसका एक पार्ट इसके इस एंड को टच कर रहा है, इसका एक पार्ट इसके दूसरे एंड को टच कर रहा है, तो ये एंगल इन ए सेमी सर्कल हुआ। इसी तरह से इसी की डायगोनल के रिस्पेक्ट में अगर मैं एंगल 2 की बात करता हूँ, अगेन इसकी जो एक साइड है वो इसके एक पॉइंट को टच कर रही है, एंड पॉइंट को डायमीटर के, और दूसरा जो साइड है वो इसके दूसरे एंड को टच कर रही है, तो ये भी एंगल इन ए सेमी सर्कल हुआ। मानते हो इस चीज को? ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ एज AC इज ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल, देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 वाई ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। अब ऐसा क्यों लिखा आपने? बिकॉज एंगल इन अ सेमी सर्कल, एक सेमी सर्कल में जो एंगल होता है, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। ठीक है, नाउ BD इज अ डायमीटर, BD भी क्या है? BD इज अ डायमीटर, देयरफॉर सेम प्रोसेस से मैं कह सकता हूं कि जो एंगल 3 है और एंगल 4 है, एंगल 3 और एंगल 4 भी क्या होगा? ईच 90 डिग्री। रीजन सेम यही, बिकॉज एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। अब इससे प्रूफ क्या हो गया? आप ध्यान से देखो, इससे प्रूफ क्या हो गया? इससे ये प्रूफ हो गया, नाउ इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। 1 किसके इक्वल है? एज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, दैट इज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो यहां से क्या प्रूफ हो गया? देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो पहली चीज तो प्रूफ हो गई। अब पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो वो क्या होता है? रेक्टेंगल। एज ईच एंगल, यहां तो एक एंगल छोड़ो, ईच एंगल, ठीक है, एज ईच एंगल of parallelogram ABCD is 90 degree, therefore ABCD is a rectangle। भाई यहां तो हर एंगल ही 90 डिग्री हो गया, तो वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है इस क्वेश्चन का? कि एंगल इन अ सेमी सर्कल के कंसेप्ट से आपने प्रूव किया कि एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के एंगल 90 डिग्री है, तो ये क्या होगा? रेक्टेंगल। अब यहाँ पे मेंशन कर दोगे, आपने कहा देयरफॉर ABCD इज अ रेक्टेंगल। क्यों आपने कहा ऐसा? बिकॉज इफ वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 90 डिग्री देन इट इज अ रेक्टेंगल, देन इट इज अ रेक्टेंगल। तो ये क्या हो जाता है? रेक्टेंगल हो जाता है। क्लियर है क्वेश्चन? चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपीजियम आर इक्वल, प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। क्या कहा जा रहा है आपको? नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपीजियम। पहले मैं ट्रेपीजियम बना लेता हूं। से दिस इज द ट्रेपीजियम, दिस इज द ट्रेपीजियम। से A, B, C and D. So what has been given in the question? ABCD is a trapezium. ABCD is a trapezium in which, तो पहले बताओ इसमें पैरेलल साइड्स कौन सी होगी? AD और BC। in which अगर मैं इसकी बात करता हूं तो आप कहोगे AD is parallel to BC, और अगर मैं नॉन पैरेलल साइड्स की बात करता हूं तो आप कहोगे AB इज इक्वल टू DC, AB इज इक्वल टू DC। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहां तक? ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव, इफ अ नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम आर इक्वल, प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। तो हमें प्रूव करना है कि ABCD इज अ
इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कितनी बात समझ में आ रही है? क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, ABCD इज अ साइक्लिक। अब क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक होने की कंडीशन क्या होती है कि उसके अपोजिट एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री होना चाहिए। तो हमें ये प्रूव करना होगा कि इफ इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो इसके अपोजिट एंगल का सम क्या होना चाहिए? 180 डिग्री। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की कंडीशन होती है। ठीक है, अब देखो जी, तो हमें प्रूव करना कि अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन। व्हाट वी विल डू? वी विल डू द कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या? ड्रॉ AM perpendicular on BC and say draw and DN perpendicular on BC। क्या ये कंस्ट्रक्शन समझ में आ गई आपको? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो हमने क्या किया? दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। कंस्ट्रक्शन है तो कैसे शो करोगे? डॉटेड। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखो जी, प्रूव। अब मैं दो ट्राइंगल कंसीडर कर रहा हूं। कौन कौन से? इन ट्राइंगल AMB एंड ट्राइंगल DNC एंड ट्राइंगल DNC। अब मुझे ये बताओ, ये दोनों राइट ट्राइंगल है, तो राइट ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी कैसे प्रूव की जाती है? बाय RHS। तो अगर मैं इसको एंगल 1 लेता हूं और इसको एंगल 2, तो मैं बोल सकता हूं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये तो हो गया R ईच 90 डिग्री। इसके अपोजिट साइड जो होगी राइट एंगल की, वो हाइपोटेन्यूज है। इसके अपोजिट, तो क्या हाइपोटेन्यूज इक्वल है यहाँ पर? बिल्कुल है। तो आप कहोगे AB इज इक्वल टू DC बाय गिवन RHS। अब ध्यान से देखना, AM जो है वो DN के इक्वल होगा। AM जो है वो DN के क्या होगा? इक्वल होगा। कोई बताएगा क्यों? अगर आप दो पैरेलल लाइंस के बीच में परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो वो हमेशा क्या होते हैं? इक्वल। क्योंकि दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है। तो जितना डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस है। समझ में आ गया? ठीक है, तो इसका रीजन क्या दोगे? बिकॉज परपेंडिकुलर बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, perpendicular between two parallel lines are equal। perpendicular between two parallel lines are, या perpendicular between same two parallel lines are equal। समझ में आ गया? या आप ऐसे भी लिख सकते हो perpendicular between same two parallel lines are equal। दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो perpendicular होते हैं वो इक्वल होते हैं। क्लियर होगी बात यहाँ तक? चलें आगे। ठीक है, तो बाय RHS तो मैं क्या कह सकता हूं? विच इंप्लाइज ट्राइंगल AMB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DNC। रीजन RHS। रीजन क्या हो गया? RHS हो गया। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो क्या कह सकता हूं मैं? तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो एंगल B है 3 और ये जो एंगल C है 4, ये इक्वल होगा। विच इम्प्लाइज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय CPCT। विच इम्प्लाइज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय CPCT। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो जी, ये भी प्रूफ हो गया। अब आप ये देखो, से मैं कह रहा हूँ ये वाला जो एंगल है आपका, ये पूरा एंगल, ये कितना है? 5। समझ में आ रहा है? ये पूरा एंगल मैं बोल सकता हूँ एंगल 5 है। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं एज AD इज वेरी गुड AD इज पैरेलल टू BC एंड AB इज ट्रांसवर्सल। वेरी गुड, एंड AB इज ट्रांसवर्सल। देयरफॉर एंगल 3 और ये पूरा जो एंगल बन रहा है 5, एंगल 3 प्लस एंगल 5 ये किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री। रीजन को इंटीरियर एंगल, एक ही साइड में इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। रीजन क्या हो जाएगा? को इंटीरियर एंगल्स। ये बात क्लियर हो गई? एंगल 3 प्लस एंगल 5 हो गया 180 डिग्री से। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा,
अब एंगल 3 किसके इक्वल है? 4 के। तो क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, विच इम्प्लाइज एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों ऐसा लिखा मैंने? बिकॉज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अब देखो आपने प्रूफ क्या कर दिया, आपने प्रूफ कर दिया कि जो अपोजिट एंगल हैं उनका सम क्या है? 180। जिससे क्या प्रूफ हो गया कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। दैट इज सम ऑफ opposite angle, that is sum of opposite angle is 180 degree. Therefore ABCD is a cyclic quadrilateral, hence proved. Good out? clear हो गया यहाँ तक? ठीक है। Now next question is question number 9. Question is two circles intersect at 2 point B and C. एज पर द फिगर, देखो जैसे कि आपको क्वेश्चन में फिगर गिवन है, ये दो सर्कल हैं, किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? बी पॉइंट पर, बी एंड सी, बी और सी पॉइंट पर। फिर कहा जा रहा है थ्रू बी टू लाइन सेगमेंट्स ए बी डी, ए बी डी, एक लाइन सेगमेंट ए और दूसरी लाइन सेगमेंट है पी बी क्यू, पी बी क्यू, ये भी क्लियर हो गया। आर ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द सर्कल एट ए डी एंड पी, ए डी एंड पी। फिर कहा जा रहा है पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। प्रूव दैट एंगल ए सी पी, आपको क्या प्रूव करना है? व्हाट वी हैव टू प्रूव? एंगल ए सी पी, ये वाला एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल क्यू सी डी, एंगल क्यू सी डी। पहले बताओ क्वेश्चन क्लियर हुआ? ठीक है। ये देखने में बड़ा भयानक सा लगता है, एक्चुअली क्वेश्चन में है कुछ नहीं, अभी आप खुद ही कहोगे। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो लिखो गिवन क्या है। तो गिवन क्या है? टू सर्कल्स intersect at 2 points B and C, बस इतना लिख दो, at 2 points B and C। ठीक है। उसके बाद टू प्रूफ, what we have to prove? that angle ACP is equal to angle QCD, अब ध्यान से देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल से मैंने इसको ले लिया एंगल 1, इसको ले लिया एंगल 2। तो एक चीज़ तो क्लियर होगी कि मुझे यहाँ पर प्रूफ क्या करना है कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल होगा। मुझे प्रूफ क्या करना है कि एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 2 के, एज पर फिगर। ठीक है। अब इसको मैंने ले लिया एंगल 3 और इसको ले लेता हूं एंगल 4। ये चार एंगल्स पर एक क्वेश्चन आपका वो है। ठीक है। अब इस पर आपको कंस्ट्रक्शन करनी है। क्या करनी है? कंस्ट्रक्शन ये करनी है आपको कि एक बार आप ज्वाइन करोगे किसको? AP। तो आपने लिखा ज्वाइन AP एंड, और यहां से आप ज्वाइन करोगे DQ एंड DQ। पहले बताती हूँ, समझ में आ गई? अब जो मैं लिखूंगा उस पर आप अपना रीजन देना और हाँ या ना में जवाब देना। क्या मैं बोल सकता हूं जब आप प्रूफ पर जाओगे तो क्या मैं बोल सकता हूं 4 कोड AP, 4 कोड AP एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। मुझे बताओ एंगल 1 का जो बेस है वो AP है, इसका एक साइड इसके इस पॉइंट से टच हो रहा है और इसका दूसरा पार्ट जो है इससे टच हो रहा है, तो इसका बेस है AP। इधर बताओ एंगल 3 का बेस भी चेक करो, एक किसको टच कर रहा है? A को, दूसरा किसको टच कर रहा है? P को। तो क्यों फिर इक्वल हुआ है? एंगल ऑन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल, segment of circle are equal। एग्री करते हो? और इसके आगे मैं लगा लेता हूं स्टार। अब मुझे बताओ 4 कोड DQ, 4 कोड DQ, क्या मैं बोल सकता हूं एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4? एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। रीजन क्या होगा? स्टार
यही रीज़न होगा ना, तो ये स्टार मैंने वहाँ लगा दिया, ठीक है। अच्छा, से ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। नाउ कैन आई से दैट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4? रीजन वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, नहीं बस हो गया क्लियर आता है, ठीक है। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, तो 3 इक्वेशन बन गई 1 2 3। अब देखो फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3, ध्यान से देखो, मुझे प्रूव करना 1 इक्वल टू 2, और 1 देखो जी किसके इक्वल है, 3 के। 1 किसके इक्वल है, 3 के। 3 किसके इक्वल है, 4 के। 4 किसके इक्वल है, 2 के। तो मैं बोल सकता हूँ कि 1 और 2 भी इक्वल हुआ, हैंस प्रूव्ड। तो देखो क्या फिगर थी और क्या सॉल्यूशन था। तभी आपने सुनिए ना वो कहा, डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर, तो बस वो यही है, फिगर देख के जो हाथ खड़े कर दे तो क्वेश्चन को, फिगर तो दीदी क्वेश्चन में गिवन है, बस आपको प्रॉपर वे में बनानी है फिगर। और मैंने पहले भी कहा है फिगर गिवन है और फिगर वाला क्वेश्चन है तो भी बनानी है, नहीं है फिर तो बनानी होती है। इस चीज़ की हमेशा हैबिट डालो, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं इस सॉल्यूशन की तो इस फिगर से ही बात कर रहे हैं, और ये जो भी चीज़ें लिखते हो पहले फिगर में होनी चाहिए, फिर वहाँ से देख के लिखी जाती है। क्लियर हो गया क्वेश्चन, ठीक है। चलो जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। इफ द सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल एज डायमीटर, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल लाई ऑन द थर्ड साइड। देखो इसकी फिगर कैसे बनाओगे, पहले आप 2 सर्कल बनाओ। जैसे ये हो गया एक सर्कल, so this is the first circle and this is the second circle, this is the second circle। अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहां से आप एक लाइन ड्रॉ करो, ड्रॉ कर दी। और ये जो दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहां से एक लाइन ड्रॉ करो जो इस लाइन को क्या करेगी, टच करेगी। और यहां से भी आप एक लाइन ड्रॉ करो जो इस लाइन को क्या करेगी, टच करेगी। अब देखो जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है वो देखो, कहता है सर्कल आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल एज डायमीटर। ये जो सर्कल है इसका डायमीटर ये हो गया से ए बी, और ये जो सर्कल है इसका डायमीटर क्या हो गया, ए सी। अब आपको कहा जा रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, से पॉइंट डी, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दी सर्कल लाई ऑन द थर्ड साइड। तो हमें प्रूव करना डी जो है वो इस साइड पर क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। डी जो है वो इस साइड पर क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। पहले बताओ क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको, ठीक है। तो देखो गिवन क्या है, 2 सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर, 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। और क्या गिवन है आपको, और क्या गिवन है, ए बी एंड ए सी आर डायमीटर ऑफ these circles। AB and AC are diameter of these circles, ठीक है। या फिर ऐसे लिख लो AB and AC are diameter, AB and AC are diameter। से ये हो गया आपका C1 सर्कल 1 और ये हो गया सर्कल 2। तो AB and AC are diameter of C1 and C2 रिस्पेक्टिवली, यस रिस्पेक्टिवली। यानी कि सर्कल 1 का डायमीटर AB है और C2 सर्कल 2 का डायमीटर क्या है, AC। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा अब मुझे बताओ अगर ये डायमीटर है, अगर ये क्या है, डायमीटर है, ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूँ, जैसे मान लो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो देखो ये जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है से एंगल 1 और ये हो गया एंगल 2। तो पहले आप कंस्ट्रक्शन करोगे, कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, ज्वाइन AD, ज्वाइन AD। अब आ जाओ टू प्रूव, व्हाट वी हैव टू प्रूव, दैट D lie on line BDC,
और ऑन थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल, ऑन थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल। ये तो प्रूव करना है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। डी जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो किस पर लाई कर रहा है, यहाँ पर आप मेंशन भी कर सकते हो, ये जो डी है ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ, तो हम कह रहे हैं ये जो पॉइंट डी है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो थर्ड साइड पर क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। और मैं ये कह रहा हूं जो एंगल 1 है यहाँ पर, हेयर एंगल 1, मैं कह रहा हूं ये 90 डिग्री के इक्वल होगा। कोई बताएगा क्यों? मैं कह रहा हूं ये एंगल 1 जो है वो 90 डिग्री के इक्वल होगा क्योंकि एंगल 1 की जो एक साइड है वो डायमीटर के इस पॉइंट को टच कर रही है और एंगल 1 की दूसरी साइड डायमीटर के दूसरे पॉइंट को टच कर रही है, और डायमीटर के इस तरफ पूरा क्या होता है, सेमी सर्कल, तो होगा 90 डिग्री। रीजन क्या होगा, एंगल इन अ सेमी सर्कल, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। तो सिमिलरली आप क्या कहोगे, सिमिलरली एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, सिमिलरली एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। सिमिलरली का मतलब यही रीजन है, ठीक है। नाउ अब मुझे ये बताओ एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज एंगल 2 एंड एंगल 1 फॉर्म्स अ लीनियर पेयर। एग्री करते हो? ये क्या फॉर्म कर रहा है, एक लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर लाइन पर बनता है, लीनियर पेयर लाइन, ठीक है। देयरफॉर BDC इज अ लाइन, और अगर BDC एक लाइन है तो डी इस पर लाइक कर रहा है, हैंस डी लाई ऑन थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल, डी लाई ऑन थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। देखो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 11 की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 आपका ABC एंड ADC आर टू राइट ट्राइंगल विद कॉमन हाइपोटेन्यूज AC। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन हाइपोटेन्यूज AC का क्या मतलब हुआ, से दिस इज द कॉमन, लेट दिस इज द हाइपोटेन्यूज AC, तो ABC, तो इस पॉइंट को हम B ले लेते हैं, ADC इस पॉइंट को हम D ले लेते हैं, आर टू राइट ट्राइंगल, तो ये भी आपका राइट एंगल हो गया और ये भी आपका क्या हो गया, राइट एंगल हो गया। आगे आपको क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है प्रूव दैट एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CBD। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट हैज बीन गिवन इन दिस क्वेश्चन, व्हाट हैज बीन गिवन इन दिस क्वेश्चन, ABC एंड ADC are two right triangles, are two right triangles with common hypotenuse, with common hypotenuse AC, right? What we have to prove? To prove, we have to prove that angle CAD is equal to angle CBD। अब पहले फिगर से समझते हैं। देखो फिगर में आपको ये कहा जा रहा है, अगर मैं फिगर के हिसाब से बात करता हूं एंगल CAD, तो एंगल CAD आपका ये वाला एंगल है, एंगल 1, और एंगल CBD, एंगल CBD, तो यहां मैं एक कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं कि मैं BD को ज्वाइन कर रहा हूं, राइट। तो ये जो होगा एंगल CBD वो आपका ये एंगल 2 होगा। अब अगर आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, तो एंगल CAD का जो बेस है वो क्या है, CD। एंगल CBD का भी बेस क्या है आपका, CD। तो दोनों ही एंगल का जो बेस है सेम सेगमेंट पर है, दोनों ही एंगल जो है सेम सेगमेंट पर है। एंड वी नो दैट एंगल इन द सेम सेगमेंट, बट एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, अगर सर्कल के सेम सेगमेंट पर होंगे तब हम कह सकते हैं ये इक्वल है। तो जो गिवन इंफॉर्मेशन है सिर्फ इससे हम इस क्वेश्चन को प्रूव नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम यूज करेंगे कंसेप्ट। देखो ये वाला एंगल भी क्या है आपका 90 डिग्री और ये वाला एंगल भी क्या है आपका 90 डिग्री। तो व्हाट वी विल डू हियर, बिकॉज एंगल ABC का मतलब दिस वन,
and angle ADC, this one, because angle ABC is equal to angle ADC. Why? Each 90 degree. Each 90 degree. So what we will do, therefore सर्कल ड्रॉन, हमें यहां पे क्या करना है, एक सर्कल हम ड्रॉ करेंगे बाय टेकिंग AC एज डायमीटर, बाय टेकिंग AC एज, ये जो AC आपको दिखाई दे रहा है हम इसको डायमीटर ले लेंगे, बिकॉज वी नो दैट एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, बाय टेकिंग AC एज डायामीटर, बाय टेकिंग AC एज डायमीटर. तो आफ्टर ड्रॉ सर्कल, ये फिगर कुछ ऐसी बन जाएगी. आप आफ्टर टेकिंग सर्कल ये फिगर कुछ ऐसी बन जाएगी जिसमें AC जो है आपका ये डायमीटर बन जाएगा. से दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ये हो गया AC, ये हो गया B और ये हो गया D. क्वेश्चन में कहा जा रहा है ये 90 डिग्री है, क्वेश्चन में कहा गया ये भी 90 डिग्री है, एंड वी नो दैट एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ 90 डिग्री. विद रिस्पेक्ट टू दैट हम कह सकते हैं AC हमारा क्या है, यहाँ पे डायमीटर है. AC हमारा यहाँ पर क्या होगा, डायमीटर होगा, राइट. पासिंग थ्रू पॉइंट, सर्कल कहां से पास हो रहा है, पासिंग थ्रू पॉइंट B एंड D, पासिंग थ्रू पॉइंट B एंड D, राइट. इज इट क्लियर? ठीक है. नाउ 4 कोड CD, एक तो आपको क्या करना है, BD को ज्वाइन करना है, ज्वाइन BD. नाउ 4 कोड CD, 4 कोड CD, this one, 4 chord CD, 4 chord CD. Can I say that angle CAD, this one, angle CAD, this one is equal to angle CBD, this one. एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CBD. रीजन क्या होगा, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल, एंड दैट्स व्हाट वी हैव टू, ये हमें प्रूव करना था, दैट एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CBD, हेंस प्रूव्ड. क्वेश्चन नंबर 12. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12. प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज रेक्टेंगल. तो फाइनली क्या प्रूव करना है, रेक्टेंगल. तो हम बनाओगे भी क्या, रेक्टेंगल. प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल. तो आप एक सर्कल बना लो, ठीक है, और फिर क्या बनाना है, रेक्टेंगल. क्या बनाना है, एक रेक्टेंगल. तो ले लो, इसको ले लो आप ABC और D. तो व्हाट हैज बीन गिवन, ABCD इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम, ABCD इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम, ABCD इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम. ये बात क्लियर होगी, ठीक है. प्रूफ क्या करना है, ABCD इज अ रेक्टेंगल, ABCD इज अ रेक्टेंगल, ये आपको प्रूफ करना है. ABCD इज अ रेक्टेंगल, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है. अब ध्यान से देखो, से मैं ये कहता हूँ ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है, ठीक है. अब आप प्रूफ पर आ जाओ. कैन आई से दैट एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री. वाई, साइक्लिक है तो अपोजिट एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री. तो रीजन क्या मेंशन करोगे, बिकॉज सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक
पैरेललोग्राम, अब पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल होता है क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक वर्ड आ गया तो अपोजिट एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री, मानते हो? ठीक है। नाउ कैन आई से दैट एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 बाय, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 बाय, भैया पैरेललोग्राम है, क्या है आपको गिवन पैरेललोग्राम, तो आप क्या कहोगे कि एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल भी होगा। वाई? बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो इसको इक्वेशन 1, तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, भैया इक्वेशन 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं 3 की जगह भी 1 लिख सकता हूं, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 क्या हो गया 180 डिग्री, तो एंगल 1 कितना हो गया 90 डिग्री, दैट इज 1 एंगल ऑफ पैरेललोग्राम is 90 degree, therefore ABCD is a rectangle, ABCD is a rectangle, hence proved। और इसी के साथ ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट, ठीक है। This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon। bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा you will get the notification of that lecture। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।